subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Hello everyone, welcome to Sairam IAS. This will be third video of HPSC prelims question discussion. In previous two video, we have done our polity, where 22 question we have discussed, and second video, that is geography and environment, 16 question we have discussed. In today's video, we'll try to analysis 15 question of economics and science. So let's begin our discussion. Question number 1 says that which of the following test is approved by Indian Council of Medical Research and does not require sample from nose or throat. देखो अब जब से कोविड-19 आया है, जब हम RT-PCR करवाते हैं तो डॉक्टर कहाँ से लेते, नोज और थ्रोट से ही तो सैंपल लेते हैं. तो RT-PCR तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नॉट रिक्वायर कह रहा है, तो RT-PCR के लिए तो हम तो नोज और थ्रोट से ही सैंपल देते ही है. तो रेट टेस्ट से भी लेते हैं. यहाँ पर कह रहा है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट. एंटीजन टेस्ट के लिए ही लेते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज के लिए ही नहीं लेते. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी बी, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 5 जीएसटी से रिलेटेड है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया. इसमें कुछ साइलेंट फीचर दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट करें कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सेल्स ऑफ गुड और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस. देखो गुड्स एंड सर्विस के लिए तो है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. 1 कट करो, डी कट कर दो. सेकंड स्टेटमेंट जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ये जैसे हमने देख लिया कि गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई के लिए है. जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन ऑफ टैक्सेशन. ये स्टेटमेंट भी सही है. जीएसटी इज लिवाइड एट द डिसाइड रेट्स डिसाइड बाय जीएसटी काउंसिल. ये भी स्टेटमेंट सही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6 says that the government of India in its budget has announced the PM Kusum scheme. इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इसमें से बताना है कि पीएम कुसुम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च्ड पीएम कुसुम स्कीम, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान फॉर फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप एंड ग्रिड कनेक्शन सोलर एंड अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स. तो यहाँ सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए, तभी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ही किया गया है. तो आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 7 से दैट अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट एंड रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू केप्ट with the central bank, that is RBI. Which one of the following represents this portion? हमने इकोनॉमिक्स क्लास में हमने देखा था कि CRR और SLR के बारे में. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं हम HDFC का बैंक है. अब HDFC में कोई ए पर्सन आया, इसने 200 रुपीज डिपॉजिट किया. बी ने कितना डिपॉजिट किया, 300 डिपॉजिट किया. तो टोटल एक दिन में डिपॉजिट कितने हुए, 500. और कोई सी पर्सन आया, इसने इस बैंक से कितना विड्रॉ किया, एज्यूम कर लेते 300 रुपीज विड्रॉ कर लिया. तो बचा कितना, 500 माइनस 300 इक्वल टू 200. तो जो 200 है इसको कहते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज. आरबीआई क्या कहता है कि जितना भी NDTL होगा ना, उसमें से 4% आपको क्या रखना है, एज ए शेयर तौर पर रखना है. किसके पास, आरबीआई के पास रखना है. ये करेक्ट, केप्ट विद द सेंट्रल बैंक. सो सीआरआर रखना कितना, 4%. अगर एसएलआर रखना है तो 18% रखना है, वो अपने पास रखना है. तो यहां पर कह रहा है कि अगर आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक अगर वो अपना एनडीटीएल का 4% आरबीआई के पास रखता है तो उसको क्या कहते हैं, सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो. सो आंसर हो जाएगा सीआरआर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ कंट्री इज सेड टू बी डेट ट्रैप. अब डेट ट्रैप का मीनिंग क्या है? Debt trap is a situation where the debtor will not able to pay
and will not able to repay the debt incurred, जितना भी उसने उधार लिया है अगर वो वापस नहीं चुका पा रहा है, डेट ट्रैप सिचुएशन में अराइज ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो, और चेंज इन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ डेट इनकर्ड, या फिर कोई भी कंडीशन में चेंज आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साइड हमने चाइना लिया और दूसरी साइड श्रीलंका लिया। श्रीलंका ने चाइना से फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट लिया, एक्स रुपीज ऑफ अमाउंट लिया, और कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। लेकिन इसका जो अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, वो श्रीलंका नहीं दे पा रहा किसको, चाइना को, और ये इंटरेस्ट अमाउंट चुकाने के लिए ही चाइना से फिर लोन पे ले रहा पैसे। दैट मीन्स चाइना के जो डेट ट्रैप है इसके अंदर कौन फंस गया, श्रीलंका फंस गया। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डेट ट्रैप। सो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी, इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होगा उसको रीपेमेंट करने के लिए सेम जहां से आपने लोन लिया उसी से अगर दोबारा पैसे ले रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, डेट ट्रैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एडजस्टन एंड रीजन से रिलेटेड है। यहां पर आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। एडजस्टन कहता है कि नो 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लेट 1960s। ठीक है, 1966 से और 69 इस बीच में हॉलीडे प्लान चला था, 3 ईयर हॉलीडे प्लान चला था। किसकी वजह से, बिकॉज इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ड्रॉट एंड इन्फ्लेशन इरेज्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू प्लानिंग। इसकी वजह से 3 ईयर हॉलीडे प्लान चला था, 5 ईयर नहीं चला था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है यहाँ पर। द करेक्ट आंसर विल बी ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 with regard to information technology guideline for intermediary and digital media ethics code rule 2021। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। द गाइडलाइंस आर फॉर ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म ओनली। मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस रूल 2021 में जो आया है गाइडलाइन, वो सिर्फ OTT के लिए है। सो यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट है, ये OTT के लिए नहीं है, सोशल मीडिया के लिए भी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 को कट करो, ए कट जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट करा कि इट हैज द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरमीडिएटरीज आर डिफाइंड इन द गाइडलाइंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री सही है, ऑफ इंडिया शैल फॉर्मुलेट ओवरसाइट मैकेनिज्म। द रूल्स रिक्वायर इंटरमीडिएटरीज टू सेट अप अ ग्रीवेंस रिडर्स मैकेनिज्म। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 33 the substance with pH less than 7 are 4 ऑप्शन है, गैस्ट्रिक जूस, 2 कॉफी, 3 एप्पल जूस, 4 लिक्विड इन द कार। और यहां पर 4 ऑप्शन है ABCD। 0 से लेके 14 pH स्केल की अगर बात करें तो 7 तो हमें पता है न्यूट्रल है, और 7 से जैसे हम 14 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और 7 से जैसे हम 0 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एप्पल जूस, कॉफी, गैस्ट्रिक जूस, ये तीनों के अंदर तो एसिडिटी है, तो ये इनका पीएच जो है लेस देन 7 है। लिक्विड इन कार बैटरी जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये भी क्या है, एसिडिटी है, तो लेस देन, इसका पीएच जो है वो लेस देन 7 है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाता है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34 द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर among the following is। इसमें 4 ऑप्शन है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर है। इन चारों में से बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है। देखो, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मींस द इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू इट मस्ट बी एबल टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर पा रहा है दैट मीन्स वो है बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो यहाँ पर सिल्वर जो है अमंग द 4, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर जो है ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। So D will be correct option. Question number 36. Match the disease list in column A with their symptoms in column B and select the correct option. Typhoid fever, cholera, tuberculosis and chickenpox. अगर चिकन पॉक्स की अगर बात करें
आप देखे होंगे जिसको चिकन पॉक्स होता है उसके स्किन पे ना रेड रेड स्पॉट आ जाता है। अब देखो रेड स्पॉट में क्या होता है, आप देखो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन है यहाँ पे चिकन पॉक्स है, इसका सिम्टम किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ। फीवर होगा, लॉस एपिटाइट होगा, और रेड स्पॉट भी होगा, और स्कैब्स भी आएंगे। सो 4 को सी के साथ मैच करो, और देखो 4 के साथ सी कहां पर है, यहां पर एक ही ऑप्शन है 4 के साथ सी है, दैट इज बी। सो बी विल द करेक्ट आंसर। टाइफाइड जो है उसमें हाई फीवर होगा, स्टोमैक पेन होगा, और स्किन रैश भी होगा, तो इसके आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टोमक पेन and indigestion was advised by doctor to take probiotics. The probiotics help to like आप कर्ड वगैरह यूज करते हैं फॉर डाइजेशन। तो प्रोबायोटिक किस लिए हेल्प करता है, प्रोबायोटिक हेल्प टू हेल्दी डाइजेशन। So it provide the beneficial bacteria for healthy digestion. So C will be the correct answer. Question number 76, मैच द फॉलोइंग है, बिटकॉइन, एफआरबीएम एक्ट, सेबी स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको एसडीआर भी कहते हैं, और मोडी। मोडी तो हमें पता है कि ये हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये हमने इकोनॉमिक्स में कितनी बार डिस्कस किया। तो 5 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 5 कहाँ नहीं है, डी में नहीं है, तो बी डी को कट करो। सेबी जो है एक क्या है, एनएसई है, हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये देखा था, इसके अंदर हमने देखा था निफ्टी 50, ठीक है। सो 3 गलत हो जाएगा, अगर 3 गलत हो जाएगा इसके हिसाब से तो 3 कट कर दो, बी कट जाएगा। जब ये से भी इसके साथ मैच करा तो ये बिटकॉइन तो मैच करेगा ही नहीं, तो 1 भी कट करो, तो 1 भी कट हो जाएगा। एफआरबी में एक्ट, फिजिकल डेफिसिट, ये सही है। एसडीआर आईएमएफ ये सही है, और ये भी सही है। सो 2, 4 एंड 5 ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, which of the following groups of organic compounds are least likely to be used in making of perfumes? Here the correct answer will be B, carboxylic acid. Question number 98, which acid is used for cleaning gold ornaments? गोल्ड ornaments के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following does not involve total internal reflection? Here the correct answer will be B, kaleidoscope. So इस तरह से जितना भी इकोनॉमिक्स और साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।